क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी जीव जगत। टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें क्या आएगा, विशेषीकरण, पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण। पहले विशेषीकरण, कैरेक्टर के हिसाब से उसका विशेषीकरण करेंगे, फिर पहचान करेंगे, नाम पद्धति उसका नाम रखेंगे, वर्गीकरण उसे विभाजित करेंगे। सिस्टमैटिक, अब सिस्टमैटिक में क्या आएगा, टैक्सोनॉमी वर्गीकी भी आएगा, जीवों की विविधता, साथ में जीवों की विविधता। ये कितनी जीवों की विविधता कितनी होती है, 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों के मध्य संबंध। और क्या आएगा, जीवों के मध्य संबंध, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी वर्गीकी, जीवों की विविधता, 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों के मध्य संबंध। सिस्टमैटिक, लैटिन शब्द सिस्टेमा, जो सिस्टमैटिक है लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है, सिस्टेमा, वो भी कौन सा, लैटिन शब्द। पुस्तक लीनियस सिस्टेमा नेचुरी, इसकी जो व्याख्या है किसमें दी गई, सिस्टेमा नेचर में। नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, नाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दी है, कैरोलस लीनियस ने दी है। द्विनाम पद्धति किसने दी है, कैरोलस लीनियस ने। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम, ठीक है। नाम पद्धति में क्या है, वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, ठीक है। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें क्या वनस्पतिक नाम दिए बताए जाते हैं, ठीक है। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें क्या जंतुओं के नाम बताए जाते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, सोनेनम ट्यूबरोसम। द्विपद नाम पद्धति के नियम, अब क्या है, द्विपद नाम पद्धति के नियम। वैज्ञानिक नाम का उद्भव लैटिन, वैज्ञानिक नाम का उद्भव किससे हुआ है, लैटिन। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द है जाति। वैज्ञानिक नाम इटैलिक, मैंजीफेरा इंडिका, वैज्ञानिक नाम इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं। हैंड राइटिंग सेप्टिक, लिखा जाता है, रेखांकित किया जाता है, क्या किया जाता है, रेखांकित। लैटिन उद्भव दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लैटिन उद्भव। वंश जीनस नेम का पहला अक्षर कैपिटल, जो वंश नाम होता है ना उसका पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जाति का पहला अक्षर स्मॉल, जाति का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका लिन, लेखक वैज्ञानिक नाम, देखो मैंजीफेरा इंडिका और ये लिन क्या है, वैज्ञानिक नाम है। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वर्ग, पद, संवर्ग, समूह, इसको ही कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है, क्या है, स्पीसीज सबसे छोटी है, और किंगडम क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसे याद करने के लिए ये कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट 6, ये अपन याद रख सकते हैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट 6, ठीक है। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, स्पीसीज से एस से स्पीसीज, ठीक है। तो जो जाति है, जाति क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और जो जगत है, जगत क्या है, सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, लक्षणों की समानता बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाने पर लक्षणों की समानता घटती है। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, वर्गीकी जाति, ठीक है। स्पीसीज जाति, आकार की समानता, जो स्पीसीज होती है ना जाति, वो कैसी होती है, आकार की समानता होती हैं। जाति का जैविक सिद्धांत, आपस में प्रजनन करने की क्षमता।
जो जाति होती हैं वो क्या होती है, आपस में प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका क्या है, जाति है। सोलेनम टूब्रोसम, टूब्रोसम क्या है, जाति है। पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस क्या है, जाति है। सोलेनम मेलोनजीना, सोलेनम मेलोनजीना, मेलोनजीना क्या है, एक बैगन की जाति है। जीनस, जीनस मीन्स शब्द, संबंधित जातियों का समूह, ठीक है। संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है, ठीक है। पैंथेरा क्या है, पैंथेरा वंश है, पैंथेरा क्या है, वंश। पैंथेरोलियो, लियो क्या है, जाति। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। सोलेनम, सोलेनम क्या है, एक वंश है। सोलेनम क्या है, वंश है। सोलेनम वंश। सोलेनम टूब्रोसम, आलू, किसका नाम है, आलू। सोलेनम टूब्रोसम, आलू। सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम मेलोनजेना, बैगन, किसका नाम है, बैगन का। सोलेनम मेलोनजेना, बैगन। संबंधित अब कुल मतलब फैमिली, फैमिली मीन्स कुल। संबंधित वंश का समूह, कुल में क्या आता है, संबंधित वंश का समूह आता है, ठीक है। सोलिनेसी, सोलिनेसी क्या है, कुल। अब आपसे पूछा जाएगा सोलिनेसी क्या है, तो सोलिनेसी क्या है, एक कुल है, ठीक है। तो सोलेनम, इसमें कौन सा वंश आएगा, सोलेनम वंश आएगा। ये क्या वंश का समूह होता है, तो सोलेनम, पिट्यूना, धतूरा। सोलिनेसी, सोलिनेसी में कौन कौन से वंश आएंगे, सोलेनम, पिट्यूना, धतूरा। सोलेनम, पिट्यूना, धतूरा। सोलिनेसी कुल, सोलिनेसी कुल। फैलिडिया, फैलिडिया क्या है, कुल। फैलिडिया कुल, इसमें कौन कौन से वंश आएंगे, पैंथेरा फैलिस, पैंथेरा, पैंथेरा शेर आएगा इसमें, फैलिस में बिल्ली आती है। फैलिडिया, फैलिडिया क्या है, कुल। फैलिडिया कुल, इसमें कौन कौन से वंश आएंगे, पैंथेरा फैलिस। फैलिडिया कुल है, पैंथेरा फैलिस इसमें वंश आएंगे, ठीक है। डॉग क्या, डॉग, डॉग का वंश होता है कैनिस, डॉग का वंश कैनिस। और कैनिडिया कुल है। ऑर्डर, ऑर्डर संबंधित कुल का समूह, ऑर्डर में संबंधित कुल का समूह। गण, गण क्या है, पॉलीमोनियल्स, गण पॉलीमोनियल्स, गण पॉलीमोनियल्स। इसमें सोलिनेसी और कॉन्वॉल्व्यूलेसी, कॉन्वॉल्व्यूलेसी, ये दो कुल आएंगे, ठीक है। गण में क्या आता है, कुल का समूह होता है। तो पॉलीमोनियल्स ये क्या है, एक गण है। इसमें सोलिनेसी कुल और कॉन्वॉल्व्यूलेसी, सोलिनेसी कॉन्वॉल्व्यूलेसी क्या आएंगे, ये कुल आएंगे। पॉलीमोनियल्स में सोलिनेसी कुल और कॉन्वॉल्व्यूलेसी कुल आते हैं, ठीक है। पुष्पीय लक्षण के आधार पर कार्निवारा, कार्निवारा गण है। कार्निवारा क्या है, एक गण है। इसमें क्या, फैलिडिया कैट का कुल, फैलिडिया कैट का कुल और कैनिडिया डॉग का कुल, कैनिडिया डॉग का कुल। फैलिडिया कैट का कुल और कैनिडिया डॉग का कुल कार्निवोरा में आएंगे। कौन, फैलिडिया, कैनिडिया। संबंधित गण का समूह, ठीक है। वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्लास में क्या होता है, संबंधित वर्ग का, संबंधित गण का समूह। क्लास में क्या आएगा, संबंधित गण का समूह। क्लास ममेलिया, क्लास क्या है, मेमेलिया, क्लास मेमेलिया। इसमें गण कौन सा आएगा, कार्निवोरा, कार्निवारा, कार्निवारा, गण कार्निवारा और प्राइमेटा, गण कार्निवारा, प्राइमेटा। क्लास ममेलिया, गण कार्निवोरा और प्राइमेटा। अब संघ, संघ मीन्स फाइलम। अब फाइलम, फाइलम में क्या आता है, संबंधित वर्ग का समूह, संबंधित वर्ग का समूह। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कीट, इंसेक्टा, 3 जोड़ी टांगे। आर्थ्रोपोडा में क्या होती है, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। हेक्सापोडा, ठीक है। सबसे बड़ा संघ है, क्या है, आर्थ्रोपोडा। फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। इसमें सेफेलोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा जल में पाए गए। किंगडम, R.H. विटिकर। जो पता सबसे मतलब जो अच्छा दिया था वो किसने, सबसे सर्वमान्य किसने दिया था, R.H. विटिकर। 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ठीक है। मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक। मोनेरा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। सजीव जीवों के लक्षण। सजीव जीवों के लक्षण, ग्रोथ मतलब वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, भार, बढ़ोतरी, भार में वृद्धि, ठीक है, और नंबर ये वृद्धि क्या है? दो लक्षण पैदा करता है। एक तो संख्या बढ़ती है, एक भार में बढ़ती। देखो 1 से 2, 2 से 4, और भार में मोटे होते जाओ या फिर परत पे परत जमती हो जाए, तो इसमें 2 तरह की वृद्धि होती है, ठीक है। निर्जीव भी सतही तौर पर वृद्धि करते हैं। निर्जीव भी क्या करते हैं? सतही तौर पर वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है वृद्धि। रिप्रोडक्शन, जनन, अपवाद, बांझ दंपति, खच्चर, ये क्या होते हैं? बच्चे प्रजनन नहीं करते हैं, और मतलब संतान उत्पत्ति भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी सामान्य लक्षण है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, विशिष्ट लक्षण, ये क्या है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म, उपापचय, सबसे बड़ा विशिष्ट लक्षण क्या है? ये सबसे बड़ा विशिष्ट लक्षण। पात्र अवस्था, ना सजीव ना निर्जीव। जो पात्र में अपन मेटाबॉलिज्म देखते हैं, ना तो वो सजीव है और ना ही निर्जीव है, ठीक है, जिसमें अपन परखलरी में प्रयोग करके करते हैं। कॉन्शियसनेस, सजगता, प्रतिक्रिया, विशिष्ट लक्षण। सजगता प्रतिक्रिया क्या है? विशिष्ट लक्षण है। स्वसजगता, केवल मानव। स्वसजगता किस में पाई जाती है? केवल मानव में पाई जाती है। उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया, सजगता, विशिष्ट लक्षण, ये भी क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। तो हमको याद रखना है विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय, सबसे बड़ा विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। और सजगता प्रतिक्रिया, विशिष्ट लक्षण। स्वसजगता, केवल मानव, विशिष्ट लक्षण। उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया, सजगता, विशिष्ट लक्षण। अब मानव का जैविक नाम। मानव का जैविक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। होमो सैमियंस, ये बिल्कुल याद रखना है। मानव का जैविक नाम, ये पेपर में आता है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। वंश, होमो, वंश क्या होता है? होमो। कुल, होमोनिडी। कुल, होमोनिडी। गण होता है प्राइमेट। गण, प्राइमेट। वर्ग, ममेलिया। और संघ क्या होता है? कॉर्डेटा। घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका। वंश होता है मस्का। वंश, मस्का। और कुल होता है इसका म्यूसिडी। कुल, म्यूसिडी। कुल, म्यूसिडी। और गण होता है डिप्टेरा। क्या होता है? गण, डिप्टेरा। ये सबसे बड़ा गण है। क्या? मधुमक्खी, जो ये क्या होता है? सबसे बड़ा गण है। इंसेक्टा, सबसे बड़ा वर्ग। जो घरेलू मक्खी है वो इंसेक्टा में आती है, और इंसेक्टा होता है सबसे बड़ा वर्ग होता है। आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ। आम का जैविक नाम मैंजीफेरा इंडिका। आम का जैविक नाम मैंजीफेरा इंडिका, और वंश है मैंजीफेरा। और कुल है इनाकर डीएसी। इनाकर डीएसी। और गण है सैफिनडेल्स। गण, सैफिनडेल्स। आम का गण क्या होता है? सैफिनडेल्स। सैफिनडेल्स। और वर्ग है डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी, द्विबीजपत्री। और संघ है एंजियोस्पर्म। संघ एंजियोस्पर्म। गेहूं का जैविक नाम ट्रिटिकम ईएसटीबम। ट्रिटिकम ईएसटीबम। जैविक नाम क्या है गेहूं का? ट्रिटिकम ईएसटीबम। और वंश है ट्रिटिकम। वंश क्या होता है? ट्रिटिकम। वंश ट्रिटिकम। कुल होता है पोएसी। कुल क्या होता है? पोएसी। और गण होता है पोएलम। गण, पोएलम। गेहूं का वर्ग होता है मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी, एक बीजपत्री। और संघ होता है एंजियोस्पर्मी। अब फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया अपना? कंप्लीट। ये क्वेश्चन लगाए गए हैं।
अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं।